हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संधि को। संधि का जो फर्स्ट पार्ट है स्वर संधि, उसको पढ़ेंगे। इसमें हम ना तो कोई परिभाषा याद करेंगे ना कुछ नहीं, बस इसको एक बार समझते हुए पढ़ लेंगे तो हमें ये स्वर संधि बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। इसे दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको यह अच्छा लगे तो लास्ट में कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें समान स्वर, दीर्घ संधि में क्या होगा, समान स्वर होंगे। जैसे कि दीर्घ संधि में हमें बस ये याद रखना है कि दोनों तरफ समान स्वर होंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे हिमालय, हिमालय में हिम प्लस आलय, तो हिम अस्वर, आलय में आ स्वर, दोनों तरफ हुआ ना समान स्वर, तो इसमें क्या होगी, दीर्घ संधि। हम एक और उदाहरण देखेंगे इसका, जैसे गिरीश, गिरीश है तो गिरी, री में ईश्वर है, ईश में ईश्वर है, दोनों तरफ समान स्वर है, तो इसमें क्या होगी, दीर्घ संधि। कहने मतलब इसको याद ऐसे रखेंगे, जैसे दोनों तरफ समान स्वर आएंगे तो उसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। अब दूसरी है गुण संधि। गुण संधि में क्या है, आ के बाद ई आएगा तो क्या बनेगा, छोटा ए बनेगा। फिर आ के बाद ऊ आएगा तो छोटा ओ बनेगा। फिर आ के बाद री आएगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। इसको और भी उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो जैसे दिनेश है, दिनेश दिन प्लस ईश, तो ई, दिन में अस्वर है, ईश ई, ई आने पर क्या बनेगा, छोटा ए, तो छोटा ए से क्या बनेगा, दिनेश। ए एक स्वर मात्रा आ रही है इसमें दिनेश में, तो दिनेश बनेगा। जैसे वनोत्सव, वन प्लस उत्सव, वन प्लस उत्सव, न में अस्वर है, इसमें उत्सव ऊ आया तो अ ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ, छोटा ओ बनेगा, तो इससे क्या होगा, वनोत्सव। वनोत्सव में ओ स्वर, वनोत्सव। फिर तीसरी क्या है, वृद्धि संधि। तीसरी क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है इसके, जैसे आ है, आ के बाद ए आएगा, आ के बाद क्या ए आएगा, तो ए, बड़ा ए बनेगा, इसमें वृद्धि होगी तो बड़ा ए बनेगा। उसमें भी था गुण संधि में आ गुण संधि में भी था, उसमें भी था, वृद्धि संधि में भी है, तो ये बड़ा ए बनेगा और गुण संधि में छोटा ए। फिर आ ओ मिलकर बड़ा ओ बनेगा, ओ बड़ा हुआ, वृद्धि हुई तो ये क्या बना, वृद्धि संधि। तो उनको और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे सदैव, सदैव, सदैव में क्या है, सदा धन एव, सदा आ स्वर, एव ए, आ ए मिलकर क्या बना, बड़ा ए बना, आ ए मिलकर बड़ा ए बना, तो क्या वृद्धि हुई इसमें, तो ये बनेगा सदैव। जैसे एक और औषधि, औषधि है, औषधि में महा आ स्वर है, औषधि में इसमें दोनों मिलकर आ ओ मिलकर बड़ा ओ बनेगा, बड़ा ओ बनने पर क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। हो गई तीसरी कंप्लीट। अब है चौथी यण संधि। चौथी क्या है, यण संधि। अब यण संधि को ऐसे याद करेंगे जैसे कि ई है, ऊ री, इनके बाद कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर, और फिर है य व र आदि। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक में अति आवश्यक में ई स्वर है, आवश्यक में आ, ई आ होने पर या, आधे वर्ण के बाद य व आने पर, आधे वर्ण के बाद य व आने पर। जैसे कि पर्यावरण हुआ, जैसे कि पर्यावरण हुआ, तो पर्यावरण में आधा वर्ण है र, व के बाद है, या तो य के बाद आधा वर्ण, पहले आधा वर्ण होना चाहिए, या य के पहले, तो व के बाद आधा वर्ण है, तो इसमें क्या हो गया, यण संधि। फिर जैसे कि एक और देखते हैं हम अन्वय का। अन्वय में आधा वर्ण न है, उसके बाद व आया, य व के बाद पहले आना चाहिए, पहले आधा वर्ण होगा, उसके बाद य या व, इन दोनों में से कुछ भी हो,
तो ये क्या बनता है, यण संधि। फिर इसके है ई प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा, यू बनता है। ई प्लस ऊ मिलके क्या बनता है, यू बनता है। ऊ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, वी बनता है। या फिर री प्लस अ मिलकर र बनते हैं, या ये होना चाहिए, या फिर ये पर्यावरण अन्वय जो कि य व के पहले आधा वर्ण हो तो यह क्या होगी, यण संधि। अब चौथी देखते हम, अयादि संधि। चौथी क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा, अय, आय, औ, आव, अय, फिर या फिर ए बड़ा ए, ओ छोटा ओ, या फिर कोई भी असमान स्वर, या फिर कोई भी असमान स्वर हो तो वह क्या होती है, अयादि संधि। जैसे उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो नाविक में अयादि संधि है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।